दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बात करते हैं कंपनी के नेम से, और एक वीडियो मेरा और भी आ चुका है, तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट कंपनी के नेम पर जाएंगे। इसके बाद बाकी चीजें आगे की बताएंगे, जो भी स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो एजुकेशन हो या आपको किस तरीके का रिज्यूम बनाना चाहिए उससे रिलेटेड भी बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे। लेकिन बताएंगे आपको रेगुलर, और आपको एजुकेशन क्या है, एज क्या रहेगा वहां पर जॉब पाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी क्या रहेगी, कंपनी क्या कैंटीन बस फैसिलिटी देगी या नहीं देगी, इन सभी बातों को लेके हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। तो कंपनी का जो नाम है वो है मरेली मदरसन ऑटो सस्पेंशन, और ये कंपनी दरअसल चाकन में ही पड़ती है, मालूंगी से थोड़ा सा आगे है। जो भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं। और इसका जो सबसे आसान जाने का जो रास्ता है वो चाकन चौक है। चाकन चौक से आराम से आप किसी भी ऑटो वाले को 10 से 20 रुपए लेता है, आपको आसानी से प्लांट तक छोड़ देगा। तो ये जाने का रास्ता है आपको। और आप आनंदी फाटा से भी जा सकते हैं और मिठन चौक से भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे पास में पड़ता है वो है चाकन चौक। हम बात करते हैं इसके बाद, इस कंपनी ये बनाती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है। तो दरअसल जो शॉक ऑब्जर्वर रहते हैं ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और इसके बहुत सारे प्लांट हैं, इंडिया में 160 प्लांट हैं। तो अलग अलग कंपनियां या जो अलग अलग प्लांट है इसके, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे शॉक ऑब्जर्वर बनाती है कंपनी, वायर हार्नेस भी बनाती है, और भी बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो हम बात करें इसमें कि एजुकेशन क्या रहने वाला है, तो 10th 12th ITI और डिप्लोमा, बीटेक भी लेती है कंपनी। लेकिन बीटेक वालों के लिए मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि सैलरी बहुत कम है, और 18,000 सैलरी कोई बड़ी बात नहीं होती है जिन्होंने भी बीटेक किया हुआ है। यदि कोई 18,000 में जॉब करेगा तो बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। जिन्होंने भी बीटेक किया हुआ है, अच्छी कंपनी देखो, आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक्सपीरियंस के लिए किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं एज अ ट्रेनिंग, लेकिन अच्छी कंपनी में आप जॉब करो। अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू तो भले ही वो ट्रेनिंग के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जो जब मैं बॉस कंपनी में था तो वहां पर भी बीटेक होल्डर आए हुए थे, वहां पे ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए रखा था उनको। और बजाज कंपनी भी बीटेक वालों को ट्रेनिंग देती है, लेकिन वो भी कैंपस करके लेके आती है तभी ट्रेनिंग देती है। तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कि आप मरेली मदरसन में जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि सैलरी भी नहीं है और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं है। तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, ये 4 लोगों के लिए है, 10th 12th ITI और डिप्लोमा, ये 4 लोगों को जाना है। एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जो एज का क्राइटेरिया है वो दरअसल आपको यदि 30 साल तक 32 साल तक है तो आराम से आपको ले लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, तो आपको 30-32 तक आराम से ले लेते हैं। यदि 32-33-32 के ऊपर है तो मुझे नहीं मालूम कि लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन यदि 30 से 32 तक एज है आपका मैक्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है जैसा कि बताया मैं आपको। और इसमें सैलरी क्या रहने वाला है, जो 10th 12th वाले हैं या जिन्होंने ITI किया है या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उनका सैलरी क्या रहने वाला है। तो मैं बात करूं कि 10th और 12th वाले, जो 10th और 12th किए हुए हैं, उनका जो सैलरी रहने वाला है वो 14 से 15,000 के बीच में है। थोड़ा सा कम है, 1,000-1,500 रुपए अदर कंपनियों की अपेक्षा। कुछ कंपनियां 16,000 प्लस भी देती हैं 10th और 12th वालों के लिए, लेकिन ये कंपनी आपको 14 से 15,000 ही प्रोवाइड करती है, ज्यादा प्रोवाइड नहीं करती है। और आपका PF डिडक्शन भी नहीं करती है। जैसा कि बता दूं मैं, वो PF डिडक्शन सिर्फ ITI जिन्होंने किया है या डिप्लोमा किया हुआ है उनका करती है कंपनी। तो आपको 14 से 15,000 मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे ITI और डिप्लोमा वालों की। तो ITI और डिप्लोमा का 1,000 रुपए का सिर्फ डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ITI वालों को कितना सैलरी मिलने वाला है, तो 16,000 प्लस सैलरी रहेगा ITI वालों का। और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा वालों का सैलरी 17 से 18 के बीच में ही कंपनी प्रोवाइड करती है। 8 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। यदि आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो इतना सैलरी मिलेगा। इसके बाद 12 घंटे यदि ड्यूटी करते हैं आप, तो उसका क्राइटेरिया अलग है और उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है कि वो सिंगल वैक देता है या डबल वैक्स देता है, कि जो हमारा रेगुलर हम ड्यूटी करते हैं उसका जो 8 घंटे ड्यूटी किया उसका हाफ करके देता है या डबल करके देता है, वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग यदि जो कंपनी में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उनको मालूम चल जाता है, वैसे मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं बताने वाला हूं।
जितना मुझे मालूम है उतना ही बताने वाला हूं आपको। फेक इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्त, तो इसलिए जो भी जानकारी रहेगी जेन्युइन रहेगी और मेरे चैनल पर जेन्युइन जानकारी ही मिलेगी आपको। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी फैसिलिटी क्या देने वाली है। तो कंपनी जो फैसिलिटी देने वाली है वो सिर्फ बस और कैंटीन है, इसके अलावा कंपनी की कोई फैसिलिटी नहीं है। जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी वो सिर्फ परमानेंट वालों के लिए है, जो भी वहां पे परमानेंट है उनके लिए बाकी सारी फैसिलिटी है, चाहे वो बोनस हो और चाहे गिफ्ट से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। लेकिन अदर कंपनियां भी ऐसे ही सेम प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रेनिंग को भी बहुत सारे गिफ्ट हैं या बोनस वगैरह प्रोवाइड करती है। लेकिन मरेली मदरसन ऑटो सस्पेंशन आपको कुछ नहीं देने वाली है, सिर्फ आपको सैलरी और जो रेगुलर बेस पे यदि आप ओटी वगैरह करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम करेंगे तो उसका पेमेंट मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं। फैसिलिटी के तौर पे आपको बस और कैंटीन सिर्फ मिलने वाला है। तो मैं बता दूं आपको, आप यहाँ पर किसी भी स्टॉप में रहेंगे तो आपको मरेली मदरसन ऑटो सस्पेंशन का आराम से बस मिल जाता है और इसमें परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टॉप पे रहेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन चाकन मालूंगी ये जैसा जो एरिया है यहीं पर ही होना चाहिए। जैसे आप रंजन गांव जाएंगे तो वहां से आपका स्टॉप नहीं रहेगा और वहां पे बस भी नहीं मिलने वाली है। यदि आप प्रॉपर पुणे में रहते हैं तो भी आपको बस नहीं प्रोवाइड होने वाली है। पुणे के इस एरिया में रहेंगे तो ही आपको बस मिलने वाली है। इसके बाद कैंटीन अच्छा है, कैंटीन फैसिलिटी भी ठीक है। आप बिल्कुल जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है जॉब करने की और जो मदरसन में जॉब करना चाहते हैं वो डेफिनेटली जा सकते हैं। सैलरी थोड़ा सा कम है। इसके बाद मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि आपको रिज्यूम अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि हम रिज्यूम जैसा क्रिएट करेंगे वैसा ही हमारा इंप्रेशन जाता है। जो जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस कंपनी का जो इंटरव्यूअर रहे उसके पास में बहुत सारी रिज्यूम रहते हैं, तो हमारा रिज्यूम थोड़ा सा अलग होना चाहिए, कॉमन चीजें होनी चाहिए और जो मैंने मेंशन किया है या जो हमने मेंशन किया है वो हमको आना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, वीडियो लंबा खींचेगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। दरअसल आपको नाम डालना है। सबसे पहले नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, जीमेल आईडी रहेगी। इसके बाद आपको डालना है ब्रांच नेम, आईटीआई डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है 10th और 12th किए हो तो उनको ज्यादा मेंशन नहीं करना है। आपको डायरेक्ट अपना एजुकेशन मेंशन करना है और बस बाकी किधर काम किया है तो वो मेंशन करना है। बाकी चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है। नॉर्मल सा रिज्यूम बनता है और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पेज के लिए और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए जब हम जाते हैं कहीं पे तो वो थोड़ा सा बायोडेटा देना जरूरी रहता है, इसलिए आपको बनाना है तो बना सकते हैं। आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए विशेषकर बता रहा हूं। तो इतना आपको मेंशन करना है, नाम, मोबाइल नंबर, इसके बाद जीमेल आईडी जरूर डालें आप, और कोई ऑप्शन में दूसरा नंबर है तो वो भी जरूर मेंशन करें। इसके बाद आपको अपना ब्रांच नेम डालना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल, जिससे भी आपने किया हुआ है। लेकिन सिविल तो चलता नहीं है इंडस्ट्री में, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वहां पे सिविल लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो देना है, परसेंटेज देना है, ईयर देना है, बोर्ड देना है। इसमें 4 चीजें मेंशन करनी रहती हैं, जो कि आपने किस ईयर में पास किया है, 10th, 12th या जो भी बाकी आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया हुआ है, तो ये चीजें देनी है कि आपने किस सन में पास किया है। इसके बाद आपका परसेंटेज क्या रहा, कौन सी ब्रांच से किया है आपने। इसके बाद आपको मेंशन करना है उसमें बोर्ड कौन सा था, आपने किस बोर्ड से क्वालिफिकेशन किया है या किस बोर्ड से पास हुए हैं, ये मेंशन करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव में भी आपको डालना है तो कैरियर ऑब्जेक्टिव भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का नाम क्या था, कस्टमर क्या था कंपनी का, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। 5S से रिलेटेड या टीपीएम से रिलेटेड ये चीजें जो आपने वहां पर काम किया है उससे रिलेटेड आपको डालना रहता है। इसके बाद नीचे आएंगे आप तो नीचे आपकी हॉबीज क्या है, इसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल है वो देनी रहती है, नाम, फादर नेम, इसके बाद मैरिटल स्टेटस देना रहता है, नागरिकता देनी रहती है, बस इतना देना रहता है, डेट ऑफ बर्थ देना रहता है। इसके बाद आपने कोई फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया है तो उससे रिलेटेड जरूर मेंशन करें। यदि आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर नहीं है तो मत मेंशन करिए, और मेंशन करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बस लास्ट में आपको डिक्लेरेशन दे देना है, लास्ट में दिनांक और एक साइड में आपका नाम रहेगा। बस इतना ही रहता है। आपका जो रिज्यूम है वो बनके कंप्लीट है। आप कहीं भी लगा सकते हैं उसको आसानी से। फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती, जैसा कि बता दूं मैं। हाँ, यदि आप
आप naukri.com में वहां पर प्रोफाइल बना रहे हैं और आप मेंशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप फोटो जरूर लगाइएगा। को रेगुलर अपडेट करते रहिएगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट डेली, तो ही आपके पास कॉल आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।